पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसा है। यानी सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं करते, या दोनों पेरेंट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लाइजन है कि नहीं है। एटलीस्ट हस्बैंड और वाइफ में तो जरूर होना चाहिए। तो ऐसा कई केसेस में देखने में आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइजन नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। कई बार हस्बैंड थेरेपी नहीं करना चाहते, वाइफ थेरेपी करना चाहती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार क्या होता है कि हस्बैंड सारी प्रैक्टिस करवाता है, वाइफ कोऑपरेट नहीं कर पाती है अपने काम की वजह से। कई बार वाइफ सारी प्रैक्टिस करवाती है, हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर पाता अपने काम की वजह से। तो ये सारी चीजें देखते हैं, आज इसी इशू पर डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, प्लस टाइम को जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। कमेंट सेक्शन में जिन भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, अगर उनमें से कुछ कमेंट ब्यूटीफुल होते हैं, सब यानी एक्सक्लूसिव होते हैं और उसके ऊपर वीडियो बन सकता है, तो उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को फ्री में कंसल्ट करने का चांस भी मिलता है, क्योंकि इंडियन कंसल्टेशन 1000 है, इंटरनेशनल कंसल्टेशन 3000 है। तो चलिए बात करते हैं पेरेंट्स कोऑपरेशन पर। मैं यहाँ ना पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ भी सपोर्ट कर दें, क्योंकि जहाँ तक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से ज़रूर आती है। तो अगर दोनों लोग कोऑपरेट कर दें, कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को ही मिलजुल के एक्टिविटीज़ करवानी है, दोनों मिल के करें, नथिंग लाइक दैट, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बांट सकते हैं। जैसे वाइफ सारा दिन एक्टिविटीज़ करवा रही है, सारा दिन भी नहीं करवाना, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में एक्टिविटीज़ होती है, तो अगर वो करवा रही हैं तो हस्बैंड जब शाम को वापस आता है तो थोड़ा सा टाइम बच्चे को घुमा फिरा करके ले आए, बाहर की दुनिया दिखाए, बाहर जा करके चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करे, ये वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ वापस आने के बाद कम से कम एक सेशन प्रैक्टिस का हस्बैंड भी ले सकते हैं। लेकिन एक म्यूचुअल माहौल जरूर बना के रखें। अगर प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, डजेंट मैटर, वाइफ नहीं करा सकती, हस्बैंड करा रहा है सारा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ काम पे जा रही है, डजेंट मैटर। इसी तरह से हस्बैंड काम पे जा रहा है, वाइफ करवा रही है, डजेंट मैटर। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो एटलीस्ट एक माहौल ऐसा बना के रखें कि एक एक वो कहते हैं ना कि हम लोग कृतज्ञ हैं, यानी आई फील ऑब्लाइज्ड कि तुमने ये काम करा है, आई एम ग्रेटफुल। तो इस तरह का एटीट्यूड जरूर एक दूसरे को दे करके रखें कि आप ग्रेटफुल हैं, यानी दोनों लोग मिल करके एटलीस्ट मन में कम से कम एक दूसरे के लिए थैंक्स तो रख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ग्रेटफुल एटीट्यूड तो रख रहे हैं। समटाइम्स आप वो नहीं रखते हैं और आपस में बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा, कई सारे केसेस में हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की, साइकोलॉजिकल विड्रॉल की। तो अगर मदर प्रेगनेंसी में दुखी रहती थी, या उसको कोई स्ट्रेस रहता था, एंग्जाइटी रहती थी, प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वो एक बड़ा रीज़न बन जाता है बच्चे की स्पीच साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, मदर खुश होकर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, तो उसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। स्पेशली वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का रूप लेती हैं, और उसकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, और उसी की वजह से कई बार बच्चा विड्रॉ भी करता है। तो उसे साइकोलॉजिकल विड्रॉल का नाम आप दे सकते हैं। सो साइकोजेनिक भी होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, वो इसी वजह से होती है क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। इसलिए आप कोशिश करके कम से कम एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का माहौल ज़रूर जनरेट करें, क्योंकि उससे बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। और जब इस तरह का माहौल होता है तो बहुत सारे लोग इन प्रॉब्लम से बहुत कम एफर्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। समटाइम्स बहुत सारा एफर्ट करते हैं, कई बार रिजल्ट्स नहीं आते, तो देखने में आता है, पूछने में आता है, जब हम पूछते हैं, देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो ये पता चलता है कि फैमिली में कहीं कोई कोऑपरेशन ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए जब आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेते हैं तो पहले एक म्यूचुअल कोऑपरेशन सिस्टम जरूर इस्टेब्लिश करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।